प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से आगे। तो यह इस विषय में है, क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि पहले के पुराने नियम में कहा गया था कि जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो अपने भाई की या किसी भी व्यक्ति की हत्या के जुर्म में वो उसको दंड मिलेगा। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ, अभी ऐसा समय है जिसमें मैं कहता हूँ कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड के योग्य ठहरेगा। तो जो पाप की शुरुआत हम में होती है तो वो क्रोध और घृणा से होती है। जो उसको आगे हम पाप को जैसे ही हम उसको फीड करते रहते हैं, उसको बढ़ावा देते रहते हैं, तो आगे जाके यही परिणाम आता है कि हम किसी की हत्या करें या किसी को मारे, किसी को नुकसान पहुंचाए। तो यीशु मसीह कहता है कि यहाँ से जड़ से ही उस बात को खत्म कर दो अपने अंदर, तो आगे जाके तुम पाप नहीं करोगे। मन ही अपना शुद्ध कर लो तो आगे जाके पाप नहीं करोगे। इसीलिए वो अपने भाई पर क्रोध करने के लिए भी मना कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रोध करेगा वो भी दंड के योग्य ठहरेगा। और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो भी महासभा में दंड के योग्य होगा, और कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो हमें अपने भाई को निकम्मा नहीं कहना है, हमें अपने भाई को मूर्ख नहीं कहना है, क्योंकि ये सब बातें हमें शैतान कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारी जो पहचान है, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो ऐसी नहीं है। हमें परमेश्वर ने बनाया है और हमें मनुष्य बनाया है और हमें परफेक्ट बनाया है। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और प्रतिमा में हमको बनाया है। तो जब वो गिद्योन से स्वर्गदूत जाके कहता है कि हे सूरवीर सुरमा, वो उसकी आइडेंटिटी बताता है कि तुम कौन हो। हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो उसे बताता है कि तुम जो मैं बता रहा हूं वो तुम हो। लेकिन जो हमें शैतान दिखाता है, हमें बताता है हम वो नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम निकम्मे नहीं हैं। लेकिन हम अगर परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, तो अगर हम परमेश्वर की प्रतिमा में ढल जाए, परमेश्वर की स्वरूप में हो जाए, तो तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं उन्हीं सभी बातों का न्याय करने वाला है। जी, जो जो व्यर्थ बातें बोली है उन सभी बातों का न्याय होगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमें ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि ये सब बातें तो हमें शैतान बताता है। तो हम शैतान की बातों को क्यों बढ़ावा दें।
ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तो जब हम अपनी भेंट वेदी के पास लाते हैं और हमारे भाई से हमें कुछ है, हमें मेल मिलाप नहीं है उसके साथ, तो वो भेंट को एक तरफ रख देना है। इसलिए रख देना है क्योंकि अगर हम हमारे भाई के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है और हम उसे भेंट परमेश्वर को देंगे तो भेंट वो व्यर्थ हो जाएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। क्योंकि अगर जिस भाई को तुमने देखा है उसके साथ तेरा मेल मिलाप नहीं, उससे तू प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं है उससे तू प्रेम कैसे कर सकता है। तो अपने भाई से पहले जाके मेल मिलाप कर ले। इसलिए करना है मेल मिलाप क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो जब हम अपने भाई को माफ नहीं करते हैं तो हम बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं। तो वचन कहता है कि जैसे तुम्हारे आकाश माँ ने तुम्हें बाप ने तुम्हें माफ किया है, वैसे ही तुम अपने भाई को दूसरों को माफ करो। तो हम ये भी जानते हैं वो पैरेबल जो यीशु मसीह ने कहा था कि एक एक राजा था और उसके दो चाकर थे। एक का 10,000 का वो था, तो उसने उसे पकड़ा और उसे कहा कि मुझे दे, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था और उसने विनती की और राजा ने उसे माफ कर दिया। लेकिन उसने बाहर जाके उसका जो अ, दूसरा साथी था जिसका 100 दिनार का उधार था, उसको पकड़ के उसने क्या किया, बंदी गृह में डलवा डाला। तो राजा ने भी उसे फिर सजा दी कि मैंने तुझ पर कृपा और दया की, तुझे माफ किया, तो तुझे भी ऐसा करना चाहिए था। तो हम बंदी गृह में न डाले जाए क्योंकि उस समय तक हम नहीं निकल पाएंगे उसमें से जब तक कि हम पूरी कीमत चुका ना दे। तो हमें कीमत कैसे चुकानी है? यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुका दी है। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमारी कीमत चुका दी है। तो पाप संबंधी मरने से हमारी कीमत चुकती है। तो इतना ही मैं बताना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।